मेरे दोस्त इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जिसको लेकर के काफी सारे अकाउंट होल्डर्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। चाहे आपका अकाउंट इंडिया के किसी भी बैंक में हो, सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में, लाइक एज एसबीआई, एचडीएफसी, कैनरा, बीओबी, यूनियन बैंक, ए टू जेड किसी भी बैंक में हो, ये तो आपको पता होगा कि जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पर आपको नॉमिनी दर्ज करने के लिए बोला जाता है। अब ऐसे में अगर आप नॉमिनी वहां पर ऐड कर लेते हैं तो बाद में भगवान ना करे आपके साथ कोई घटना हो जाए, आपकी मृत्यु हो जाए, आप इस दुनिया में ना रहो, तो आपके जाने के बाद आपका जो पैसा है उस पर पूरा हक आपके नॉमिनी का होता है, यानी नॉमिनी उस पैसे को आसानी से निकाल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि मान लीजिए मैंने एक अकाउंट ओपन करवाया एसबीआई में या किसी भी बैंक में, ठीक है ना, लेकिन वहां पर मैंने नॉमिनी को दर्ज नहीं किया, यानी कि किसी भी पर्सन को मैंने नॉमिनी के तौर पर अपने बैंक अकाउंट में ऐड नहीं किया है, तो फ्यूचर में अगर भगवान ना करे मेरी मृत्यु हो जाए या फिर आपकी मृत्यु हो जाए तो उस सिचुएशन में आपके पैसों का हकदार कौन होगा? क्या बैंक आपके पैसे को देगी या बैंक खुद ही रख लेगी? आपका पैसा क्या होगा? क्या आपके परिवार वाले आपके पैसे को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, या फिर किस तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है, और अगर निकाल सकते हैं पैसे को तो किस तरीके से निकाल पाएंगे? तो दोस्त इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड हो रखा है तो उस सिचुएशन में किस तरीके से पैसे निकलेंगे, और अगर आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं हो रखा है तो उस सिचुएशन में आप अपने बैंक अकाउंट से, यानी जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके बैंक अकाउंट से किस तरीके से पैसे निकाल पाएंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी क्योंकि आपको प्रॉब्लम के वक्त यह वीडियो बहुत ज्यादा काम आएगी। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अभी मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूं यह प्रोसेस इंडिया के हर एक बैंक में लागू होगा, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो। देखिए अगर प्राइवेट बैंक है तब तो और आसानी से आपका पैसा निकल जाएगा, कोई दिक्कत, ज्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर सरकारी बैंक है तो जो प्रोसेस मैं अभी आपको बताने वाला हूं इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो चाहे किसी भी सरकारी बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वह आसानी से आप निकाल सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हाँ प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु हो गई है तो पैसे निकालने में थोड़ा सा परेशानी आपको फेस करना जरूर पड़ेगा, लेकिन पैसा निकल जाएगा, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। एक एक रुपया आप निकाल सकते हैं बैंक अकाउंट से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपना अकाउंट किसी भी बैंक में, इंडिया के किसी भी बैंक में ओपन करवा रखा है और उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को भी ऐड कर रखा है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जैसे एग्जांपल हम अपना लेते हैं कि मैंने अकाउंट ओपन करवाया और मैंने अपने अकाउंट में परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नॉमिनी के तौर पर ऐड कर रखा है। अब भगवान ना करे हमारी मृत्यु हो जाए इन फ्यूचर 1 साल 2 साल 4 साल बाद या 10 साल बाद, तो हमारे अकाउंट में जो पैसे पड़े होंगे, ठीक है ना, वो पैसा तो हमारे अकाउंट में ही रहेगा, लेकिन जो नॉमिनी होगा हमारे अकाउंट में, जो नॉमिनी ऐड हो रखा है वह नॉमिनी अपना पासबुक लेकर के, अपना आधार कार्ड लेकर के, पैन कार्ड लेकर के, और साथ ही साथ जो अकाउंट होल्डर्स थे उनका एक पासबुक लेकर के बैंक ब्रांच जाएगा, ठीक है, जिसमें उनका अकाउंट ओपन हो रखा है, और वहां पर जाकर के बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करेगा, बात करेगा कि इस अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु हो गई है, ठीक है ना, मैं इस पैसे को निकालना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे नॉमिनी के तौर पर ऐड कर रखा था अपने अकाउंट में। तो उस सिचुएशन में बैंक जो मैनेजर होंगे वो आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगेंगे। हो सकता है आपको वहां पर डेथ सर्टिफिकेट भी मांगा जाए तो आप वहां पर डेथ सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। इसके अलावा आप अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड भी दीजिएगा। इसके अलावा जो अकाउंट होल्डर्स थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका पासबुक भी वहां पर दीजिएगा। ओके, तो जब आप सारा डॉक्यूमेंट वहां पर दे देंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, और अगर आपका वाकई में नॉमिनी के तौर पर उस अकाउंट में नाम ऐड हो रखा है तो फिर आपको पैसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बैंक आपको हैंड टू हैंड पैसा आपको दे देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पैसा उसी को मिलेगा जो नॉमिनी वहां पर ऐड हो रखा है, यानी कि उस अकाउंट में जिसको नॉमिनी बनाया गया है सिर्फ उसी को पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि परिवार के सारे सदस्य को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गई, ये उनके लिए थी जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर रखा है। वहीं पर दूसरा भी तरीका होता है, जैसे मान लीजिए मैंने अकाउंट ओपन करवा रखा है और मैं एटीएम का भी यूज करता हूं, और मैंने जिसको अपने अकाउंट में नॉमिनी के तौर पर ऐड कर रखा है उसको भी हमारे एटीएम कार्ड नंबर पता है या एटीएम के बारे में पता है, एटीएम पिन भी पता है, तो उस सिचुएशन में
आप किसी भी एटीएम मशीन के पास जाइएगा एटीएम लेकर के, और आसानी से वहां पर एटीएम डाल करके, ठीक है ना, और एटीएम पिन का यूज करके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं उनके बैंक अकाउंट से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दो तरीके हैं जिसके जरिए आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं बैंक अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट से, ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई है और जिन्होंने आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी के तौर पर ऐड कर रखा था। ओके, ये पॉइंट तो क्लियर हो गई। अब वहीं पर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए, काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं कि हमें पैसा कब तक का मिलेगा, ठीक है। जैसे किसी भी पर्सन की मृत्यु आज से 1 महीने पहले हो गई, ठीक है, तो हमें पैसा आज का भी मिलेगा या फिर 1 महीने पहले तक का ही मिलेगा। तो देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, मैं अपना एक्सपीरियंस में अपना जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वैसे अगर कुछ भी त्रुटियां हमसे होगी, कोई भी गलतियां हमसे होंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हो सकता है कुछ अपडेट आया होगा, कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जहां तक हमें जानकारी है कि मान लीजिए आज से 1 महीने पहले किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो जो डेथ सर्टिफिकेट पर डेट लिखा हुआ रहेगा कि इस डेट को मृत्यु हुई है, तो तब तक उस डेट तक आपका पैसा मिल जाएगा, मतलब उस डेट तक आपको सारा पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद, उस डेट के बाद अगर कोई सरकारी योजना का पैसा आता है या कोई भी पैसा आता है, तो वो पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वैसे मुझे जहां तक जानकारी थी मैंने आपको शेयर किया, आप लोग मुझे और भी डिटेल में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई उन लोगों की बात जिनके बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड हो रखा है। अब बात करते हैं उनके बारे में जिन्होंने अपना अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन तो करवा रखा है, लेकिन उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में किसी भी पर्सन को नॉमिनी के तौर पर ऐड नहीं किया। तो उनके अकाउंट से उनके परिवार वाले किस तरीके से पैसा निकाल सकते हैं उनके ना रहने के बाद। तो देखिए, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पैसा निकलेगा। देखिए, होता क्या है, हर एक परिवार का कोई ना कोई एक मुखिया होता है, जो एक मुखिया सदस्य होता है। जैसे आपके पिताजी हो गए, आपके माताजी हो गए, कोई भी हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि उनके पूरी जिंदगी की कमाई, उनके मेहनत की कमाई उनके अकाउंट में पड़ा होता है, और सडनली उनकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके ना रहने के बाद उनका पूरा का पूरा पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, और अगर उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को ऐड नहीं किया, तो भाई परेशानी तो आपको पैसे निकालने में होगी, दिक्कत आएगी। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या होगा, आप ब्रांच में जाइएगा, जिस ब्रांच में उनका अकाउंट है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उस बैंक ब्रांच में जाइएगा और बैंक मैनेजर से बात कीजिएगा। उनको अपना प्रॉब्लम बताइएगा कि मेरे जो पिताजी थे या दादाजी थे या फिर जो भी, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं उसको अब मैं निकालना चाहता हूं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप वहां पर अपना दुख भरी कहानी सुनाएंगे तो आपको बैंक वाले पैसे निकाल करके दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा सोच करके जाना भी मत। लेकिन हाँ, वहां पर आपको एक बुक दिया जाएगा एसबीआई की ओर से, या फिर किसी भी बैंक में उनका अकाउंट था उनके ओर से एक बुक दिया जाएगा। वो बुक कहिए या फॉर्म कहिए, जो भी कहिए, 10-20 पेज का एक बुक रहता है। तो अब ऐसा नहीं है कि उस बुक को आप खुद से फिलअप कर लीजिए और वहां पर जाके जमा कर दीजिए तो आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको वहां पर एक एडवोकेट को रखना पड़ेगा, एक वकील को रखना पड़ेगा जो बैंकिंग से रिलेटेड काम करता है, और इसके अलावे वहां पर आपको शपथ प्रमाण पत्र भी देना होगा, ठीक है ना। तो एक वकील को आपको ढूंढना होगा जो बैंकिंग से रिलेटेड सारा काम करते हैं। आप खुद से उस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका पैसा नहीं निकलेगा, बैंक के पास ही रहेगा। तो आप जब जो वकील होंगे, जो एडवोकेट होंगे, उनको आप पकड़ेंगे, वो आपसे 5,000 7,000 जो भी है चार्ज वगैरह लेंगे और वो आपका सारा काम करेंगे। वहां पर आपको शपथ प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं पैसा किसको मिलेगा, ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ऐसे में तो कोई भी वो फॉर्म लेकर के जाएगा, वो पत्र लेकर के जाएगा, शपथ पत्र, इसके अलावा वो सारा डिटेल्स फिलअप करके ले जाएगा बैंक अकाउंट में और पैसा निकाल लेगा। ये आपके मन में जरूर कंफ्यूजन आया होगा, तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसी बात नहीं है, किसी को भी पैसा मिल नहीं सकता है, ठीक है ना। आपको वहां पर प्रूफ देना होगा, साबित करना होगा कि मैं इनका उत्तराधिकारी हूं, जिनकी मृत्यु हो गई है उनका उत्तराधिकारी हूं, मेरा हक है इस पैसे पर। आपको वहां पर देना, जैसे कि मान लीजिए मेरे आपके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो आप उनके बेटे, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऐसा होता है काफी सारे केसेस में। तो जिनके पिताजी की मृत्यु हो गई उनके बेटे को मिल सकता है, या फिर उनके बेटे के बेटी, मतलब उनके नाती या नतनी, ऐसा कह सकते हैं आप, उनको ये पैसा दिया जा सकता है। या फिर मान लीजिए आपके 4 भाई हैं या 2 भाई हैं, तो चारों भाई को आपको जाना पड़ेगा, वहां पर बैंक में जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉमिनी तो वहां पर ऐड नहीं था। तो उस सिचुएशन में आपको चारों भाई को जाना पड़ेगा और अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, हो सकता है अगर वोटर आईडी कार्ड भी मांगे तो वो भी ले जाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर साथ ही साथ आपको शपथ प्रमाण पत्र भी देना होगा, और जो भी उस फॉर्म में बहुत सारे डिटेल्स फिलअप करने होते हैं जो एडवोकेट के द्वारा फिलअप करवाया जाता है,
ठीक है ना। और सारा डिटेल्स कोर्ट कचहरी के चक्कर भी थोड़े बहुत काटने पड़ते हैं, तब जाकर के ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपको बैंक विद इन 7 डेज के अंदर अंदर पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। अगर आप सिंगल बेटे हैं तो एक ही अकाउंट में पैसा सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप 4 भाई बहन हैं या 4 भाई हैं तो चारों भाई आप अगर गए होंगे, जाना तो पड़ेगा, तो वहां पर आपके चारों अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे बांट करके बैंक ट्रांसफर कर देगी विद इन 7 डेज के अंदर। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा भागदौड़ करना पड़ सकता है, लेकिन खुद से अगर आप करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको बैंकिंग से रिलेटेड एक एडवोकेट रखना ही पड़ेगा और साथ ही साथ शपथ प्रमाण पत्र देना होगा और आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर सबमिट करना होगा, आपको अपना करना होगा, ठीक है ना, ताकि ये प्रूफ हो सके कि आप उनका उत्तराधिकारी हैं, तब जाकर के आपको बैंक पैसा देगी, अदरवाइज किसी को ऐसे ही नहीं दे सकती है पैसा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर दो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, सबसे पहले आप ये चेक करवा लीजिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि किसी किसी बैंक अकाउंट में 5-10 हजार 20 हजार रुपए पड़े होते हैं, उस सिचुएशन में नॉमिनी अगर ऐड नहीं होता है तो भागदौड़ तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जिस एडवोकेट को आप करोगे वो आपसे चार्ज भी 5 से 10 हजार ले लेगी, तो उस सिचुएशन में अकाउंट में 20 हजार या 15 हजार या 10 हजार रुपए पड़े हुए हैं और आप 10 हजार चार्ज भी दे रहे हो, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता। मतलब उस पैसे को निकाले या ना निकाले इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जिनकी मृत्यु हो गई है उनके अकाउंट में 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो उस सिचुएशन में आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। किसी एडवोकेट को पकड़ करके उसको उनको चार्ज दे करके सारा काम करवा सकते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको ज्यादा काटने नहीं पड़ेंगे, सारा काम वकील ही करेगा और आपका पैसा विद इन 7 डेज के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जिनके बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं है वो लोग अकाउंट होल्डर्स के मृत्यु होने के बाद पैसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर दो, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को इस तरह का भी कंफ्यूजन होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई अकाउंट होल्डर्स थे, ठीक है ना, उनकी मृत्यु आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले हो गई, होता है ऐसा। और उस टाइम क्या, जैसे मान लीजिए आज के डेट में किसी की मृत्यु हो गई आपके परिवार में, ओके, और उनके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मृत्यु होने के बाद पैसे कैसे निकाले जाते हैं और आपने उसे एज इट इज छोड़ दिया, आपने कोई भी लेन देन उस अकाउंट से नहीं किया, पैसा वगैरह नहीं निकाला। लेकिन आपको आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद आपको प्रोसेस पता चलता है कि इस तरीके से भी पैसे निकाले जा सकते हैं या पैसा उनके बैंक अकाउंट से निकाला जा सकता है, तब आप सोच रहे होंगे कैसे निकालेंगे, क्या आपको बैंक देगी? तो देखिए यहाँ पर आरबीआई का एक रूल है, ठीक है ना, अगर आप 5 साल 10 साल लगातार 5 साल 10 साल तक लगातार बैंक अकाउंट में किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं और उस बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो आरबीआई का अपना एक अकाउंट होता है, पर्टिकुलर अकाउंट, उस अकाउंट में सारा का सारा पैसा क्रेडिट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो आप उस पैसे को भी आसानी से रिवर्स करवा सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, ज्यादा आपको दिक्कत प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। आप अपने ब्रांच में जाइएगा, थोड़े बहुत वहां पर डिटेल्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे, केवाईसी अपडेट आपको करवाना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट वहां पर आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तो वहां पर जो पैसा गया है आरबीआई के अकाउंट में वहां से रिवर्स होकर के आपके भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा परेशानी तो आएगी क्योंकि नॉमिनी को ऐड नहीं कर रखा था उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में, तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी जरूर, लेकिन पैसा आपका कहीं भी नहीं जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आखिर में नॉमिनी ऐड रहे या ना रहे, तो किस तरीके से बैंक अकाउंट होल्डर्स के मृत्यु होने के बाद हम उसके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है, हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।